जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अर्थात श्री रामायण की रचना स्वयं शिव जी ने की है, जो तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता का नाश करने वाला सिद्ध हुआ है। श्री महादेव जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर मां पार्वती से कहा। इसी से शिव जी ने इसे अपने मन में देखकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। तुलसीदास जी ने उसी सुख देने वाली सुंदर और पवित्र राम कथा को लिखा। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुने अथवा पढ़े। जो लोग इस रामचरितमानस को आदर पूर्वक पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे सहज ही कलयुग के पापों का नाश कर पाते हैं। जो अति दुष्ट और विषयासक्त है, वे अभागे इस पवित्र कथा के समीप नहीं आ सकते, क्योंकि इस पवित्र राम कथा तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी की कृपा के बिना इस राम कथा तक नहीं आया जाता। इसलिए हमने पूर्ण HD क्वालिटी में इस वीडियो को बनाया है, जिससे ये आसानी से सभी को समझ आ सके। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आदर पूर्वक सम्मान करते हुए इस पूरी कथा को पढ़े अथवा सुने, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में जरूर लिखे जय श्री राम। श्री रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। इस प्रस्तुति में चौथा संपूर्ण किष्किंधा कांड प्रस्तुत किया गया है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस एक ही वीडियो में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। किष्किंधा कांड में विशेष हनुमान मिलन, बाली वध व सीता खोज की तैयारी की कथा है। प्रभु श्री राम जी हम सभी का कल्याण करे, इसी कामना के साथ आइए शुरू करते पवित्र राम कथा। जय श्री राम। श्री सीता माँ की खोज में लगे हुए, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, वेदों के द्वारा वंदित अत्यंत बलवान शोभा संपन्न श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को हम प्रणाम करते हैं। इस कलयुग काल में वे पुण्यात्मा भक्त ही धन्य है, जो कलयुग के मल को पूर्णतः नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु की शरण में हैं। श्री शिवजी और माता पार्वती जहाँ बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष से सारे देवता और संसार जल रहा था, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? श्री रघुनाथ जी आगे बढ़ते रहे। ऋष्यमुख पर्वत नजदीक आ गया। वहाँ सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। जब उन्होंने बल और रूप के धनी श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखा तो सुग्रीव बहुत डर गए और बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों व्यक्ति बल और सौंदर्य के भंडार हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण कर जाकर उनकी सच्चाई का पता लगा। अपने दिल में उनकी सच्चाई जानकर मुझे इशारे से बता देना। अगर वे बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और मस्तक नवाकर पूछने लगे, हे वीर, सावले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में घूम रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में घूम रहे हैं? मन को मोहने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन की कड़ी धूप और वायु सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन 3 देवताओं में से कोई हैं? या आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा आप स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी का भार कम करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे नाम राम और लक्ष्मण हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर और कोमल पत्नी थी। यहाँ वन में एक राक्षस ने जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोज रहे हैं। हमने तो अपनी कहानी बता दी। अब हे ब्राह्मण, अपनी कहानी समझाकर बताइए। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख बयान नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित हो गया, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। वे प्रभु के सुंदर रूप को देख रहे थे। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने पर हृदय में आनंद हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा धर्म था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के रूप में, और मेरी वानर बुद्धि के कारण मैं आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश में भटकता रहा, इसलिए मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं वैसे ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, फिर भी सेवक को स्वामी की याद में रहना चाहिए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है। हे रघुवीर, मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूँ कि मुझे भजन साधन का कुछ ज्ञान नहीं है। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है।
प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े और अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम उमड़ आया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शांत किया। फिर बोले, हे कपि सुनो, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। सब लोग मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, परंतु मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसका कोई और सहारा नहीं होता। हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं बदलती कि मैं सेवक हूँ और यह जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख समाप्त हो गए। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहते हैं, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जगह जगह करोड़ों वानरों को भेजेगा। हनुमान जी ने सब बातें समझाकर श्री राम लक्ष्मण दोनों को पीठ पर बैठा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को धन्य माना। सुग्रीव चरणों में सिर नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में सोचने लगे कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रेम करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सारी कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी मानकर परस्पर दृढ़ मित्रता जोड़ दी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। एक बार मैं मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ सोच रहा था, तब मैंने शत्रु के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हे राम पुकारकर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा तो सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर रामचंद्र जी ने बहुत ही चिंता की। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, चिंता छोड़ दीजिए और मन में धैर्य लाइए। मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिससे जानकी जी आकर आपको मिले। कृपा के सागर और बल की सीमा श्री राम जी सुग्रीव के वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। आधी रात को नगर के द्वार पर आकर ललकारा। बाली शत्रु की चुनौती को सहन नहीं कर सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग चला गया। मायावी एक पर्वत की गुफा में घुस गया। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम 15 दिन तक मेरी राह देखना। अगर मैं इतने दिनों में न आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया हूँ। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ से रक्त की भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी के देखा तो मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने मुझे शत्रु के समान मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी पत्नी को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, फिर भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठीं। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत जैसे दुख को धूल के समान और मित्र के धूल जैसे दुख को सुमेरु जैसे भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं? मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय तो सदा सौगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के गुण ये हैं, जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली बहुत बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से गिरा दिया।
श्री राम जी का अपार बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचानकर सुग्रीव मन में प्रसन्न हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख, संपत्ति, परिवार और बड़पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब माया रचित हैं, वास्तव में नहीं हैं। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर मुझे मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। फिर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। अगर वे मुझे मारेंगे तो मैं परमपद पा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान समझकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है बल्कि काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक जैसा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बहुत ताकत देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छलबल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तानकर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को सामने देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा है, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे स्वामी, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूर्ख, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी पत्नी की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का सहारा मानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए, आपसे मेरी चालाकी नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को स्थिर कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान, सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित मात्र ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्पवृक्ष को काटकर उससे बबूल के पेड़ लगाएगा?
हे नाथ, अब मुझ पर दया कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को आसानी से त्याग दिया। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की पत्नी तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर की सुध नहीं थी। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसका अज्ञान दूर किया। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर बना है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिवजी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जली रहती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई। आठ मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिकूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो। मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए तब श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोचा था कि कृपा के सागर श्री राम जी कुछ दिन यहाँ निवास करेंगे। सुंदर वन खिला हुआ अत्यंत सुशोभित है। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद, मूल, फल और पत्तों की भरमार हो गई। मनमोहक पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई के साथ वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के रूप में प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगलमय हो गया। एक सुंदर स्फटिक मणि की अत्यंत उज्ज्वल शिला है जिस पर दोनों भाई आराम से विराजमान हैं। श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में डूबे गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर खुश होते हैं। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर जोर से गरज रहे हैं। प्रिया, सीता जी के बिना मेरा मन बेचैन है। बिजली की चमक बादलों में स्थिर नहीं रहती, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के करीब आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की मार को पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ती हुई बहती हैं, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट घमंड करने लगते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट जाती है। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जनों के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में मिलकर स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर स्थिर हो जाता है। पृथ्वी घास से भरकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं आ रहे, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की आवाज ऐसी सुहावनी लगती है, जैसे विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हों। अनेकों पेड़ों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उधम खत्म हो जाता है। धूल कहीं भी नहीं दिखती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। अन्न से लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी व्यक्ति की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू ऐसे चमक रहे हैं,
मानो दंभियों का समाज जुटा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह, मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है। उसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ कई पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के पैदा होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी दिन में घना अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और अत्यंत सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी ढक गई है, मानो वर्षा ऋतु ने कांस रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा दिखाया है। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। मनोहारी पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई के साथ वहां ठहर गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के रूप में प्रभु की सेवा करने लगे। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी लोग ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर पुण्य कर्म प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा का शासन। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवान भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई पुण्यात्मा ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियां अथाह जल में हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे मधुर ध्वनि करते हुए गूंज रहे हैं और पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का विरोधी सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के समूह चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जी बोले, वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हेता सीता की कोई खबर नहीं मिली। अगर एक बार पता चल जाए तो मैं काल को भी परास्त कर पल भर में जानकी को ले आऊंगा। चाहे कहीं भी हो, अगर जीवित होंगी तो हेता मैं उन्हें अवश्य ही लेकर आऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री मिल जाने के कारण सुग्रीव ने भी मेरी सुध भुला दी है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को भी मार दूंगा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उन्हें क्या कभी स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है, वे ही इस लीला का रहस्य जानते हैं। जब लक्ष्मण जी ने प्रभु को क्रोधयुक्त देखा, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव को बहुत भय हुआ और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया है। अब हे पवनसुत, जहाँ जहाँ वानरों के समूह रहते हैं, वहाँ दूतों को भेजो और कह दो कि 15 दिनों में जो न आएगा उसका वध होगा।
तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। सभी वानर चरणों में सिर नवाकर चल दिए। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर वानर इधर उधर भागने लगे। तब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए और बोले, हे हनुमान, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उन्हें गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनययुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने बताया कि दूत कहाँ गए थे और क्या हाल था। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर वहां आए जहां रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं, हे राम, तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर जीव हूँ। स्त्री का नयन बाण जिससे नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिससे सीता की खबर मिले। इसी समय वानरों के यूथ आ गए। अलग अलग रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। शिवजी कहते हैं, हे उमा, मैंने उस वानर सेना को देखा था। उसकी गिनती करना असंभव है। सभी वानर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप और सर्वव्यापक हैं। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा, हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाना पड़ेगा। सुग्रीव के वचन सुनते ही सभी वानर तुरंत भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रमुख योद्धाओं को बुलाया और कहा, हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और सीता जी का पता लगा। मन, वचन और कर्म से उसी का उपाय सोचो जिससे श्री रामचंद्र जी का कार्य सफल हो। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव से करनी चाहिए। माया को छोड़कर परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सभी कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन किया जाए। सद्गुणों को पहचानने वाला और भाग्यशाली वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा लेकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। सबके पीछे पवनसुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने करकमल से उनके सिर का स्पर्श किया और उन्हें अपने हाथ की अंगूठी देकर कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, फिर भी वे नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को वानरों को भेज रहे हैं। सभी वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में विलीन है। शरीर तक का प्रेम भूल गए हैं। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे घेर लेते हैं। इतने में ही सभी को अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सभी भटक गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया।
उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर वह गुफा दिखलाई। सभी ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपस्वी स्त्री बैठी है। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, निराश न हो। आंखें मूंदकर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वे सब समुद्र के किनारे खड़े हैं और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अचल भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को हृदय में धारण कर वह बद्रिकाश्रम को चली गई। यहाँ वानर दल मन में सोच रहे हैं कि समय तो बीत गया लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में कहने लगे कि हे भाई, अब सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर क्या करेंगे। अंगद ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि दोनों ही तरह से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ सीता जी का कोई पता नहीं चला और वहाँ जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। वे तो मेरे पिता को मारने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब हमारी मौत निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। वानर वीर अंगद की बातें सुनते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक पल के लिए सब सोच में डूब गए। फिर सबने कहा, हे योग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज किए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर के किनारे जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जाम्बवान अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश देने लगे। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा, अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक बहुत ही भाग्यशाली हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रेम रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गाय और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ भक्तगण सब प्रकार के मोक्षों को छोड़कर उनकी सेवा में रहते हैं। इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकार की कथाएं कह रहे थे। इनकी बातें पहाड़ की गुफा में संपाति ने सुनी। बाहर आकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा भोजन भेज दिया। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सारा भोजन दे दिया। संपाति की बातें सुनते ही सब वानर डर गए कि अब सच में ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जाम्बवान के मन में विशेष चिंता हुई। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए अपने शरीर को त्याग कर वह परम भाग्यशाली भगवान के परमधाम को चला गया। हर्ष और शोक से युक्त समाचार सुनकर वह गिद्ध संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उन्हें अभय देकर, सुरक्षा का वचन देकर उसने पास आकर जटायु का हाल पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे सुनाई। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा बताई। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दूंगा। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं यह बताऊंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। समुद्र के किनारे छोटे भाई जटायु की क्रिया, श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कहानी बताने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। उन्होंने कहा, त्रेतायुग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता मत कर। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में डूबी हुई बैठी हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं?
मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता अवश्य करता। जो 100 योजन समुद्र पार कर सकेगा और बुद्धिमान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धैर्य रखो। देखो, श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। तुम उनके दूत हो, आध कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ। सबने अपना अपना बल बताया, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह जताया। ऋक्षराज जाम्बवान ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल अब नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। राजा बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े हो गए कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, पर लौटते समय के लिए मन में कुछ संदेह है। जाम्बवान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, लेकिन तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। ऋक्षराज जाम्बवान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान के भंडार हो। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हेता तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही पार कर सकता हूँ और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। जाम्बवान ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमलनयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाएंगे और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। श्री रघुवीर का यश जन्ममरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पापरूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री राम के गुणों की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। श्री रामचरितमानस का चौथा कांड किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। 5वां कांड अथवा संपूर्ण श्री रामचरितमानस एक ही वीडियो में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम।